आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ गणित चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों 13 एक्सरसाइज 13.1, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि उसमें दिया क्या गया है और निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों का इसमें दोस्तों बात कर रहा है कि दो घन यानी कि दो को घन लेने के लिए कहा जा रहा है। घन किसको कहा जाता है? जिसको आपस में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसको क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm है। इसमें कह रहा है कि दो को घन लीजिए और प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है? 64 cm। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। वो दोनों घनों को आपस में क्या कर देना है? मिला देना है, आपस में जोड़ देना है ना, ठोस बनाया जाता है। दोनों का आपस में जोड़ के क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। जिनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब दोनों आपस में जब जुटेंगे तो क्या बन जाएंगे? घनाभ बन जाएंगे। इसे दोस्तों देखते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं दो घन है, कह रहा है कि दो घनों का जो आयतन दिया भी दे दिया दोस्तों 64 cm3। और इसको भी कितना दे दिया? 64 cm3। अभी कह रहा है क्वेश्चन में कि दो को घन का आयतन दे दिया और दोनों को आपस में क्या करने के लिए बोल रहा है? मिला देने के लिए। चलिए दोस्तों मिलाते हैं। अभी क्वेश्चन में कर रहा था कि दोनों को आपस में क्या कर दिए? मिला दिए। और इसका पृष्ठ का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कब? जब दोनों आपस में जोड़ देंगे तब। दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। दोनों का ऐसे क्या कर दिया? रख दिया गया। फिर कह रहा कि इसका बताइए कि इसका आयतन क्या होता है? जब दोनों जुड़ जाए दोस्तों तो क्या बन जाएगा? घना बन जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले अगर मानते इसको पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पहले हमको एल पता करना होगा, बी पता करना होगा और एच। तो हम पहले कहाँ से निकालेंगे? ए कहाँ से निकालेंगे? घन से निकालेंगे। जो घन में 64 cm दिया तो यहाँ से हम एक भुजा निकालेंगे, क्योंकि एक भुजा निकालेंगे तो घन का क्या होता है? आपस में सभी भुजाएं बराबर होती है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, एक बाद इसको जोड़ देते हैं। दिया क्या दिया दोस्तों? तो दिया है कुछ आयतन, घन का आयतन। आयतन कितना दिया? 6400 cm3। यानी कि आयतन दिया है तो हम मान लेंगे, माना कि भुजा बराबर ए, भुजा बराबर हम लोग मान लेंगे। फिर लिखेंगे घन का आयतन, आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू, यानी ए क्यू। तो इसे क्या कर लेंगे? ए को इसका क्या कर लेंगे? भुजा ज्ञात कर लेंगे। ए को भुजा ज्ञात कर लेंगे तो सभी भुजा हमको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा, क्योंकि घन का सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो आयतन दिया ना दोस्तों, आयतन कितना दिया है? 64 cm3 ए क्यू। तो जब क्यू हटेगा तो क्या चलेगा? रूट। तो अभी रूट हुआ 64, तो 64 को दोस्तों तोड़ लीजिए। 64 को तोड़िएगा तो 4 से तोड़ दीजिए, 16 चौके 64, फिर 4 से 4 चौके 16, 4 1, यानी टूटेगा तो 4 गुने 4 गुने 4 ए। तो पता है दोस्तों 4 गो में से एगो का 4 3 हुआ तो 3 का हो जाएगा, क्यू से रूट का हो जाता है खत्म। तो ए बराबर कितना बचेगा दोस्तों? 4। ए बराबर कितना बचा? 4। तो हमको पता हो गया कि ई कितना है? 4 है। ए भी कितना है? 4। ए भी 4। तो दोनों का तो आयतन बराबर है, तो इसी में ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा और ए भी 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ हम लोग देखेंगे तो ई कितना हो जाएगा? 4, ए भी 4, तो ई 4 और ए भी कितना हो जाएगा? ई 4, ई 4 और ई 4। तो ये लंबाई केवल का हो गया? बढ़ गया। पहले लंबाई कितना था? 4 था, अब लेकिन 4 ई और 4 ई, लंबाई कितना हो गया? 8।
ऊंचाई तो उतना ही रह गया और चौड़ाई भी उतना ही रह गया, यानी बढ़ा क्या, तो लंबाई सिर्फ क्या हो गया, बढ़ गया। चलते हैं क्वेश्चन प्रश्न से। प्रश्न से, तो घनाभ की लंबाई, तो लंबाई में क्या होगा दोस्तों 4 और 4 का दोनों आपस में जब जुटेगा तो 4 इसका है और 4 इसका है। अब कितना हो जाएगा टोटल, 8 हो जाएगा। 4 + 4 यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चौड़ाई, चौड़ाई तो वही रह जाएगा 4, कहीं चौड़ाई तो ना बढ़ा, इतना ही जो उतना ही था, यहाँ पर भी उतना ही था, चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 4 सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ऊंचाई ज्यों का त्यों रह गया, जितना यहाँ से यहाँ है, जितना यहाँ से वो इतने यहाँ है और यहाँ है, ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग हुआ है सिर्फ क्या में, तो लंबाई में। अब सूत्र लगा देते हैं दोस्तों। घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस L × H। L कितना था दोस्तों 8, B कितना था 4 प्लस B कितना था 4, H कितना था 4, L कितना है 8, H कितना है 4। दो पहले छोटका क्वेश्चन काम करेंगे। 8 चौके 32, 16 चौके 4 चौके 16, 8 चौके 32, 2 तो कितना हो जाएगा 32 32 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, तो गुना करेंगे तो 160 cm 100।